बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवान चाय में खुश आमदीद। तो कैसे हैं आप सब? तबीयत सेहत मिजाज। आज बेसिकली हम नए पे मामलात की तरफ जा रहे हैं। आपकी नज़रों से क्या गुजर है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे साथ माज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो और सुनाए, मसरूफियात कैसी जा रही है आपकी? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम भी है। हम्म। रमज़ान की मसरूफियत चल रही है ठीक है। और जो है उसी में आपको पता है टाइम गुजर जाता है। बिल्कुल। रोज़ा और काम शाम बस चलता रहता है, यही सब कुछ चल रहा है। आज ये महीना यही चले, ऐसे ही चलेगा। बेसिकली मौसम तो ऐसा है कि रमजान तो बहुत शानदार गुजर रहा है। आप यकीन करें, रमज़ान माशाल्लाह इतना ठंडा गुजर रहा है, हम्म। हालांकि जरूरत नहीं थी इतनी ठंड की, लेकिन बहुत ठंडा गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। और आपने शायद नोट किया होगा कि रात को जिस तरह का मौसम था, ऐसे लग रहा था जैसे दिसंबर जनवरी की हवाएं वापस आ गई हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही वो दिसंबर की फीलिंग्स जो है ना बिल्कुल। वापस दे रहा था। हम्म। आज का जो पाकिस्तान की तारीख का एक नया मोड़, एक नया मामला, एक जो फैसला जो काफी टाइम से वो क्या से कहते हैं अड़ा हुआ था, आज उसका फैसला हुआ है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने तो फाइनल ऐलान कर दिया कि 15 मई को आप इलेक्शन हर सूरत में करवाएं। आइन इस ये इसकी इजाजत नहीं देता। 16 मई की डेट है और जो है मैंने फैसला देखा है आज, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने आज मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है और 16 मई के इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था कि 8 अक्टूबर को आप इलेक्शन करवाएं, वो उन्होंने कल अदम करार दे दिया। ठीक है। और अब जो है वो 16 मई को इलेक्शन होंगे। अभी पता नहीं ये होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि न्यूज के मुताबिक वफाकी जो काबीना है ना, उनका जो 6 रुकनी बेंच जो बैठा था वो 5 मिनट उन्होंने समाअत किया। ठीक है। और उन्होंने फैसले को मुस्तरद कर दिया। अब ये पाकिस्तान की जो बेसिकली लाइनअप है ये किस तरफ जा रही है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ पंजाब का फैसला है इलेक्शन करवाने का। ये केपीके का फैसला नहीं है, ये सिंध का फैसला नहीं है, ये सिर्फ पंजाब का फैसला है कि पंजाब में जो है इलेक्शन होंगे। अब ये किस तरह जाएगा पाकिस्तान, आप यकीन करें मुझे तो कुछ वही इमरजेंसी और मार्शल की जो है ना सूरत हाल नजर आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये मतलब जो आज फैसला दिया है, जी जी, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर इनके फैसले को कोई मुस्तरद करता है, ठीक है, तो आपको इस बात का पता है कि उस पर क्या मामला बनता है? जी, तौहीन अदालत का। हाँ जी। तो तौहीन अदालत का जिस पे फिर वो केस चलेगा, उसको एक अलग से फिर वो केस भुगतना पड़ेगा। जी, ये तो जाहिर सी बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप यकीन करें कि मैं खुद जो है ना इस मामले में बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि हम लोग तो आम पाकिस्तानी है और हमें अपने पाकिस्तान से उतना ही प्यार है जितना कि उन्हें प्यार है। ठीक है। तो मैं ये बस इतना नहीं चाहता कि हमारा पाकिस्तान जो है ना वो किसी भी एक नाजुक से मोड़ के ऊपर जो है ना दोबारा आके खड़ा हो, क्योंकि आप इकोनॉमी पहले देख रहे हैं कि जो ना बड़े खलात चल रहे हैं। ये हमारी डाउन से डाउन हो रही है। ठीक है। डाउन से डाउन जा रहे हैं। 45 प्लस जो है वो हमारा यहाँ पे क्या उसे कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल। अब आप ये देखें कि 55% बाकी रहेगा, उनको 55% में ओवरसीज भी आ रहे हैं और जो ये टॉप लेवल का ए लेवल का तबका है वो भी उसमें आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप फिर ये कह सकते हैं कि जितना भी मिडिल क्लास है 50% तो मिडिल क्लास मौजूद है। ठीक है। वो सारे पे डाउन आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप इकोनॉमी देख रहे हैं ना, आपको पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि ये इलेक्शन के मामले को सर्वाइव कर सकेगा? जितना मेरे नॉलेज में है ना बात, उतना ये है कि 20 अरब के राउंड अबाउट जो है ना वो खर्चा आता है इलेक्शन के ऊपर। 20 अरब के राउंड। ये आप किस लिहाज से बात कर रहे हैं? नेशनल की मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑल ओवर द पाकिस्तान में इलेक्शन ये जो 5 सूबे हैं पाकिस्तान में, अगर आप ऑल ओवर द इलेक्शन करवाए ना तो टोटल 20 अरब खर्चा आता है। ठीक है। ठीक है। अब ये देखेंगे पंजाब के अगर इलेक्शन 16 मई को होते हैं, फिर केपीके के इलेक्शन अलग डेट को होंगे, सिंध के इलेक्शन अलग होंगे, बलूचिस्तान के इलेक्शन अलग होंगे। ठीक है। ये जब सारे अलग अलग होंगे तो आपका खर्चा डबल हो जाएगा। जहां पे आपका 20 आना है वहां पे आपका हो सकता है 80 या 100 अरब की बात पहुंच जाए। और आपको पता है कि अगर ये टाइम आगे पीछे हो गया तो आगे आने वाले वक्त में भी ये प्रॉब्लम हुआ करेगी। बिल्कुल होगी। आप मेरी बात सुने, क्या आज अगर फॉर एग्जांपल पंजाब पे फैसला हो रहा है, कल केपीके पे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कल बलूचिस्तान वाले भी एक्शन ले सकते हैं, कल सिंध वाले भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपने तो परमिशन अलाउ कर दिया, अब तो हर कोई बंदा ऐसे कर सकता है। और यह पाकिस्तान की सूरत मजीद खराब हो गई। अब 10-12 घंटे, आने वाले जो 10-12 घंटे है ना वो पाकिस्तान के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट
जो 9 घंटे है। क्या लगता है इस 10-12 घंटे में क्या मतलब आप किस सर लिहाज से देखें, बात कर क्योंकि रहे हैं? मैं जहाँ तक नाकिस मेरी राय है ना, वहाँ पे देखें अभी जैसे वफाकी काबीना ने जो मुस्तरद किया है फैसला, उसके मामले में देखें हुकूमत डट गई है, ठीक है, उधर सुप्रीम कोर्ट डटी हुई है, उधर हुकूमत डटी हुई है। अब दोनों आमने सामने है, ठीक है। अब दोनों ही जो है ना वो पाकिस्तान की एक, इनके बगैर पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। तो सर दोनों ही आप इनका मेन रोल है ना, जाहिर बात है, एक हुकूमत है और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आपके अदल का एक दूसरा जी बिल्कुल, एक हुकूमत बनाता है और एक कानून बना रहा है, कानून बना ठीक है। तो अगर इसमें कोई तरमीम करते हैं या कुछ लिहाज से करते हैं तो फिर मामला तो आ जाएगा, ये हमारे आपके लिए डिस्टर्ब है। सर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम आम पाकिस्तानी जो है वो क्या करें, अब हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि यार कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ की, जिस तरह की कल की बिलावल भुट्टो साहब ने बात की है, जिस तरह की बातें चल रही है, हम तो इनसे तौबा मांगनी चाहिए वैसे तो। पता है कि जो कल परसों हम बात कर रहे थे कि अगर मार्शल लॉ लग जाता तो फिर मजीद जो उनसे वो मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। हमने कितने मार्शल लॉ भुगताए हैं पाकिस्तान के अंदर। हमने जनरल अयूब साहब का मार्शल लॉ भुगताया, जनरल जिया साहब का मार्शल लॉ भुगताया, फिर मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ भुगताया। आप उनमें जरा हालात चेक करें पाकिस्तान के क्या थे। ऐसा ही है बहरहाल। और सबसे जो मजे की बात है ना, 16 मई को इलेक्शन करवाते हैं, तो अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल की आज है 4, ठीक है। 23 को कलर होता था, 23 मार्च को, और ईद के चांसेस है 21 से 22, मतलब 21-22 अप्रैल को ईद हो जाएगी, ठीक है। ईद के तकरीबन मैक्सिमम करते कराते एक हफ्ता ईद का मतलब ना वो ले जाते हैं, हाँ जी, छुट्टियां वगैरह मामला, रूटीन करने में वो टाइम लग जाता है, बिल्कुल। समझ लें कि 1 मई को रूटीन से मामला शुरू होंगे, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक रूटीन के मामला शुरू नहीं होंगे, फिर इलेक्शन की भागदौड़ शुरू हो जाएगी। अब आप देखें अगर 16 मई को इलेक्शन होते हैं, हाँ जी, ठीक है, हमारी छोटी और बड़ी ईद दोनों इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसमें कवर हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो जो ईदी खुशियां, वो जो पाकिस्तानियों को घर में एक सुकून से बैठने का, वो जो उनका अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का निजाम है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर बंदे ने तो इलेक्शन में जाना है, हर बंदे ने वोट डालने जाना है, वो सारा दिन इसमें ही गुजर जाता है, क्योंकि बारी आपकी नहीं आती, आपको कितने घंटे खड़े होना। चलिए जी, वोट डालने की आपने बात की है, मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये माइंड रखते हैं, वो कहते हैं कि हम इसे भी सपोर्ट नहीं करते, इसे भी नहीं करते सपोर्ट, हमने वोट कास्ट ही नहीं करना। जिन लोगों का ये माइंडसेट है कि उन्हें वोट कास्ट नहीं करना, उनके बारे में आपकी क्या राय है कि उनका बयान ठीक है? देखिए, वोट कास्ट करना तो हर पाकिस्तानी शहरी को करना चाहिए, ये हक है, ये आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर आप, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको इतना मौका मिला हुआ कि आप वोट कास्ट कर सकें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मफाद के बंदे में आपको वोट कास्ट करना चाहिए, ये हक है पाकिस्तानी का, ये करना चाहिए आपको, वोट कास्ट करना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए, ठीक है। और कुछ तो माशाल्लाह अल्लाह के ऐसे जी हैं कि वो जो कहते हैं कि वोट तो ठीक है, मतलब वो मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, मैं उनका नाम भी मेंशन करूंगा, बड़े अजीज दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मैंने नहीं वोट डालना, ठीक है। वो तो ये समझ के वोट नहीं डालते कि मैंने अगर वोट डाला था पाकिस्तान नहीं टूटना आगे, ठीक है। वो डालते नहीं वोट, वो कहते हैं मैं नहीं वोट पाना, वो तो ऐसे कहते हैं, कहते हैं तड़ी लगा के ना, ठीक है, मैं नहीं वोट डालना, वो तो ऐसे कहते हैं जैसे इनके बगैर पाकिस्तान नहीं चलना। अच्छा, उनका माइंड ये है कि मेरी एक वोट सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। हाँ जी, वो एक वोट पे खड़े हैं। तो वो मतलब घर में उनकी क्या मामला आता है, उनके घर में वो इज्जत है कि वो जो वो ही साथ है कि नहीं, वो ऐसे था कि वो भी एक दफा इलेक्शन पे खड़े हुए थे। अच्छा, ठीक है। एक बंदा वोट डालने आया था, तो बेहोश हो गए थे, ठीक है। उनका वो हिसाब था, उसके बाद से फिर उन्होंने नहीं जी, वो हिसाब था उनका कि इलेक्शन में खड़े हुए ना, तो उन्होंने देखा कि 2-3 उनके ना बेल्ट बॉक्स में 3 वोट है उनके नाम पे, तो उन्होंने बोला कि यार एक वोट से मेरा, दूसरा वोट आपका, तीसरा कौन पा गया। उन्हें इतने चांसेस है अपने राउंड अबाउट में कि लोग उनसे प्यार करते हैं, तो बस वो फिर अपने एक वोट के सहारे पे वो खड़े हैं, तो वो वोट नहीं डालते, ठीक है। तो वोट डालना चाहिए, नहीं, वोट लाजमी डालना, वोट लाजमी डालना, वोट आपका हक है, वो आपने डालना ही डालना। और जाहिर बात है माज भाई, अभी ना मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान की 3 बेसिक्स पार्टी हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मैं मेंशन नहीं कर रहा कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, ठीक है। पीटीआई, नून लीग, पीपीपी, और साथ आप अटैच कर ले जमाते तहरीक लब्बैक, टीएलपी, ठीक है। एक जमात इस्लामी भी है, लेकिन टीएलपी से ज्यादा, या फिर ये दोनों का, ये इस्लामी जमातें हैं, ठीक है, दोनों काम कर रही हैं।
आने वाले इलेक्शन में क्या लगता है कि ये किस तरफ मामला जा सकता है, इख्तिदार किसका बन सकता है, सरकार किसकी आ सकती है? सर देखें जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, मेरे ख्याल से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप पीडीएम को देखें, वैसे अगर देखा जाए तो फिलहाल पाकिस्तान में दो ही जमातें हैं, एक पीडीआई और एक पीडीएम। देखिए बाकी तो जो इस्लामी जमातें हैं जैसे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी, वो तो फिलहाल उनको कभी मौका ही नहीं मिला। ऐसा ही है। और ना मेरे बात इत्तेहादियों ने तो अलग होना ही है, इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ना है। ठीक है। अब जब ये लोग अपना इलेक्शन लड़ेंगे, सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी की सारी अलग हो जाएंगी। ठीक है, मेरे अंदाजे के मुताबिक पीटीआई और नून और पीपल्स पार्टी, इन तीनों में टाकरा होगा एक अच्छा। ठीक है, और ये मैदान इनका सजेगा, ये मैदान ही नहीं का सजेगा। ये तीन जमातें हैं जो पाकिस्तान में लड़ सकती हैं। सर इनमें किसी भी पहले इलेक्शन हो सकता है, कोई भी जीत सकता है, ये कंफर्म नहीं आप कह सकते कि कौन जीतेगा। पीटीआई या नून पीपल्स पार्टी और या नून लीग, ये तीन जमातें हैं, ये तीनों में किसी के भी हक में हुकूमत जा सकती है। ठीक है। अच्छा, ये सवाल का जवाब है कि पीटीआई में फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब हैं, इनके बाद पार्टी को लीड करने के लिए कौन कौन से नाम हैं जिन पे चांस है कि ये पार्टी को लीड कर सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब, और उसके बाद देखें फवाद चौधरी कुरैशी साहब है ना, एक एज अ गद्दी नशीन भी है वो अपने इलाके में और अपने हल्के में, और दूसरा ये है कि उनकी पीटीआई में काफी जो है ना इज्जत भी है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर इमरान खान साहब की बात को बंदा आएगा ना तो शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। और ये दूसरे हैं शहबाज गिल साहब और सर ये तो असद उमर साहब। नहीं, ये तो राइट और लेफ्ट हैंड्स के चलते चलते बंदे हैं। शहबाज गिल और जो असद उमर है ना, वो बेसिकली जो शहबाज गिल साहब है ना, वो एक इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ठीक है, और जो असद उमर साहब है ना, मेरे ख्याल से उनका फाइनेंस में काफी अच्छा हाथ है, लेकिन उन्होंने शायद उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, या फिर इमरान खान साहब शायद उनसे इतना नहीं थे, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हमारे, उसके बाद वो हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मिनिस्टर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शहबाज गिल साहब फिर भी ठीक है, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो काफी अच्छा सोशल मीडिया पे आजकल एक्टिव है। अच्छा साहब नहीं नजर आ रहे आजकल, नहीं नजर आ रहे, एक्टिव नहीं नजर आ रहे। अच्छा, आज ना मैंने सोशल मीडिया पे और वैसे न्यूज पे चेक किया कि जितने भी बार मेंबर्स हैं, ये वकील वकला लोग हैं, ये सारे आज सुप्रीम कोर्ट जमा थे। आज बड़ा एहतजाज भी हुआ वहाँ पे। वो एहतजाज करने का क्या मकसद था? सर फैसले के लिए, ये जो फैसला आया उसको मुस्तरद करते हुए उन्होंने एहतजाज किया आज बाहर, वकीलों ने, साथ वकला थे सारे, और पार्टी तो दोनों पार्टियों के वकला थे, एक मुस्तरद के लिए बैठे थे और एक कहते थे कि फैसला हो जाए, हमारे हक में फैसला आ जाए। हाँ जी, जाहिर सी बात है, अब दो देखें ना, दो वकील हैं, एक तो एक वकील आपके खिलाफ होगा, एक वकील आपने जो किया होगा। अब जाहिर सी बात है जो जीत जाएगा उसने तो यही कहना कि यार मेरे हक में आना चाहिए। अब बात कहने का मकसद ये है कि जिसने नहीं माना इलेक्शन का, ये मतलब जो फैसला आया, जिसने नहीं माना उसने क्या किया, उसने एहतजाज शुरू कर दी। बिल्कुल, और एहतजाज के मैं हक में नहीं हूँ कभी भी। आज ये सुबह से बैठे थे कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, तो मेरे ख्याल में डाले में नहीं बैठ रहा किसी भी डाले में कर रहा है, ये तो आप क्या कर रहे थे? अच्छा, ये तो तुम भी वो मामला नहीं। चलो, ये मकसद है बात करने का, ये वाज भाई ये थोड़ा पार्टी पीटीआई पहली दफा आई थी 2018 में, ऐसे ही है। ठीक है, पीपल्स पार्टी और बाकी हर पार्टी को टाइम मिला होगा अपना अपना। अच्छा, ये मेरी बात बीच में रह जाएगी, आप मुझे ये बताएं कि ये जो पीटी को जो टाइम मिला है 2018 से लेकर 2022 तक, इन्होंने कितना टाइम है इख्तियार में गुजारा है? मैक्सिमम 3-3.5 साल, प्रॉपर 3.5 साल नहीं 3 साल, क्योंकि मेरे ख्याल से 2018 में मार्च में इनकी हुकूमत है ये, ऐसा ही है, और 2022 में मार्च में जिसमें मेरे ख्याल से इन्होंने ना कोरोना का भी टाइम पीरियड सारा गुजारा है। वो एक साल मैं काउंट नहीं करूंगा, उसकी रीजन ये है कि वो पेंडेमिक में गया था पूरा एक साल। दूसरी बात ये कि वो सिर्फ पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड में मसला बना हुआ था। ठीक है, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी नीचे आई थी, तो सिर्फ हम एक पाकिस्तान को इस पे इमरान को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वो पेंडेमिक का जो एक साल है ना, वो हमें बीच में से निकाल देना चाहिए। ठीक है, नहीं जी, वो एक साल निकाल लेते हैं बीच में से बाकी मेरे बकाया दे दो, बाकी आपका 2.5 साल है वो सब ले लीजिए। ठीक है, तो अगर तो 15 मार्च को या 16 मई को इलेक्शन है, तो कैंपेन करने का टाइम तो इनके पास बिल्कुल नहीं है।
15 रमजान ईद के तकरीबन 15 दिन बाद इलेक्शन हो जाएंगे, तो ये कैसे मैनेज करेंगे पूरा? इन्होंने पंजाब छोटा नहीं है, पंजाब बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाहता हूँ ना वो ये है कि क्या आपको लगता है कि 16 मई को इलेक्शन होंगे? अगर चीफ जस्टिस साहब ने बोला है तो जाहिर बात है वो। देखें सर, आप मैं भी इस चीज को देखें, फैसला मानना मेरा जिम्मेदारी है, जाहिर बात है, ठीक है, आइन का फैसला ये मानना जिम्मेदारी है, लेकिन आपको लगता है 16 मई को इलेक्शन होंगे? अगर तो चले हो जाते हैं, हम एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, हो गए इलेक्शन, डिसाइड हो गई डेट, तो मेरे ख्याल से इनके पास टाइम, कैंपेन्स अच्छा नून लीग की भी जा रही है, जाहिर बात है, पीटीआई की भी जा रही है, पीपल्स पार्टी की भी जा रही है, क्योंकि आपको पता है कितने जलसे वगैरह हो रहे हैं, तो कैंपेन्स इनकी चली हुई है, तो इनको मजीद मेरे ख्याल से इस चीज को मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी पार्टी को, क्योंकि उनकी कैंपेन्स चल रही हैं। ठीक है। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आज की सूरत देखें ना, एक महंगाई के लिहाज से सब महंगाई, बल्कि आपको पता है महंगाई इवन थोड़ी सी कम हुई है। फिर इमरान खान के जो उसने पिछले टाइम छोड़ के गया, 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल और शायद कुछ दिन हो गए हैं, तो उस लिहाज से और आज के लिहाज से महंगाई तब डबल है। ठीक है, ठीक है। अगर इस लिहाज से लोग देखें ना कि यार उसका दौर मतलब ठीक था, ठीक है, तो ये वो प्रेफर करेंगे, पीटीए को सपोर्ट करेंगे। इस लिहाज से आप क्या कहते हैं? देखें, जब भी कोई हुकूमत जाती है ना, तो जब नई हुकूमत आती है ना, वो पुरानी हुकूमत पे बात रखती है, ठीक है, ये एक हमारी पाकिस्तानी सियासत की फितरत है। तो दूसरी बात यह है कि जो महंगाई के लिहाज से अगर बात करूँ ना, तो देखें मुझे 2013 से लेके 2016 तक और 2018 से लेके 2022 तक, अगर मैं आज की बात करूं तो वो दो दौर अच्छे हैं। ठीक है, वो दोनों दौर अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग जो है वो पाकिस्तानी एज ए शहरी, तो हम लोगों ने तो इस चीज को बियर करना है। लेकिन आज के जो मैंने रेट देखे हैं ना, आप यकीन करें सर, आज 320 रुपए लाइक चिकन है मेरे ख्याल से, 320 350 रुपए। अच्छा, 420 था ना कल, तो आज मैंने देखा आज 320 370 रुपए है, क्योंकि मैं लेके आया हूँ ना चिकन। तो उसके बाद जो है वो स्ट्रॉबेरीज, ये जो फ्रूट्स वगैरह जितने भी हैं, इनके रेट भी काफी नीचे आए हैं। आपको पता है खरबूजा बहुत सस्ता हुआ है, 100 हाँ जी पर केजी हो गया, और यही खरबूजा जो है ये 3-4 दिन पहले 300 350 400 रुपए किलो ऐसे ही है। अच्छा, फ्रूट का पिछले दिनों में बाइकआउट चला है जी, वो जेडीसी ने बाइकआउट चलाया हुआ था उन्होंने, और उनका जो ये स्टेप है, आप यकीन करें सर, मैं उस बंदे का इस दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उस बंदे ने पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट, अगर जो गरीब अवाम है ना हमारी, जो फ्रूट खा भी नहीं सकते, जो गली में सिर्फ छिलके देखते हैं ना फ्रूट के, घर जाके तरसते हैं कि हम लोगों ने भी फ्रूट खाना है, उनके लिए जो उन्होंने स्टेप उठाया ना, यकीन करें वो जो है ना काबिल तारीफ है। इससे अच्छा स्टेप और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बाइकआउट किया था और सर फ्रूट आए 2 दिन, उनकी फैमिली ने फ्रूट नहीं खाया। ठीक है, उनकी फैमिली ने फ्रूट नहीं खाया, जेडीसी की फैमिली ने, उनकी फैमिली ने, उनकी वाइफ थी, उनकी भाभी थी, उनके बच्चे थे, उन्होंने फ्रूट नहीं खाया। ठीक है, 2-3 दिन उन्होंने जो है वो रखा है बाइकआउट। माशाल्लाह कराची में फ्रूट की रेडियां खाली खड़ी होती थी, सरकारी रेट से कम पैसों पर उन्होंने फ्रूट बेचा रेडियो में, ऐसे ये खराब ना हो जाए। हाँ जी, कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह की आपकी सूरत हाल है ना, आपने तो बाइकआउट से तुम्हें फ्रूट नहीं छोड़ा होगा, इस तरह की आपकी सेहत है माशाल्लाह। देखिए, मैं फ्रूट नहीं खा रहा रमजान में, आपने फ्रूट नहीं खाना? क्यों? एक अब खा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो पहले 10 रोजे थे मैंने फ्रूट नहीं खाया था, क्योंकि मैंने बॉयकॉट किया हुआ था। उसके बाद जैसे फ्रूट रेट सस्ता हुआ फिर मैंने फ्रूट खाना शुरू किया। तो फिर जब खरबूजा लाइक सेब और स्ट्रॉबेरी वगैरह जब अंदर गई है, तो फिर पता चला है बॉडी को भी कोई चीज अंदर आई है। तो माशाल्लाह मेरी सेहत वैसी, आपको मैंने शायद एक दफा पहले भी बताया था कि मेरी ऐसी सेहत रहेगी। मैं 4 दिन में ना खाऊं तो मैं ऐसे ही रहूंगा। मैं ना मोटा होता हूँ ना पतला होता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। कभी आपका चांस हुआ हो आपने पहला रोजा रखा हो? मैं ना दिल में आता हूँ, ना दिमाग में आता हूँ, ना समझ में आता हूँ। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं आता जाता। ठीक है, इसी वजह से आपके सारे रिश्तेदार में नाराज है कि यार ना ये समझ में आता है, या दिल में आता है, ना ये दिमाग में आता है। हाँ जी, ठीक है, ना ये काबू में आता है। ठीक है, आप पे कल को कोई मतलब ब्लैक किला भी नहीं करवा सकता, क्योंकि आप ना खबर आप लोग काबू में आते नहीं है। ना मैं घर में आता हूँ, ना मैं समझ में आता हूँ। ठीक है सर, मैं कमरे से बाहर ही नहीं आता। ठीक है। गुल मुन्ना सब ये दुनिया बना नहीं डाल देते हैं। गल मुनासिब है ये दुनिया मुनाफिक है। गुल मुन्ना सब क्या ये जाबरी शेर की तो आ गए।
डांटूंगा सभी बातों पे। जाने किस बात पर खुआ तो मैं तेरा कोई नहीं चाहिए। वो ना वो कहते हैं जी, छोटा सा शेर है, शेर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। कमाल कर दिया, क्या बात है। ये चले गए शॉर्ट्स पे, अब आप एक बोल सुनाए। वो कहता है कि मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं जी कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। ये कंजर के तुम्हें ना बड़ी जल्दी होती है, इधर बात कौन करेगा फिर। वो कहते हैं जी कि मेरे कत्ल के बाद उसने कब्र की खुदाई, उसने जफा से तौबा। हाय दोबारा पढ़े उस ना, कंजर का बेईमान होता। दोबारा पढ़े इसे। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। ठीक है, जफा ने आपका कत्ल किया था। हाय हाय हाय। ये वही बात है कि मोहब्बत जो से ना मोहब्बत, देखिए सर, मोहब्बत दो तरफ से नहीं चलती। दो तरफ से चलती है। नहीं, मोहब्बत ऐसे चलती है। मोहब्बत ऐसे नहीं चलती। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत। तो इसका भी बर्डन मिडिल क्लास बंदे को पड़ेगा। देखें, जाहिर सी बात है, खेत बेचारे गरीब बंदे का है, जाहिर बात है। चिड़िया चुग गई है तो सारा। अब लोग इस बात पे परेशान है कि किसान जो उनसे है ना, उन्हें बहुत महंगा खाद वगैरह, पेट्रोल डीजल वगैरह मिल रहा है। ठीक है। तो बेचारे किसान तो रुल रहे हैं। ठीक है, किसान रुलेंगे मजीद आगे 1 महीना। ठीक है। इसके बाद सारा साल हम आप रुलेंगे, क्योंकि फिर उन्होंने लगाना अपनी मर्जी का रेट। जाहिर सी बात है। ठीक है। पिछली दफा जाहिर बात है ऑयल शॉर्ट था, बहुत शॉर्टेज चल रही थी, तो किसान बड़ा डिसर्व रहा है, लेकिन किसान ने वो रोज लिखता रहा है आज ये ज्यादा हुई है, इसका भी कर लेंगे। ठीक है। उसने गिन गिन के बदले लिए हैं, ऐसे ही है, तो इसको नहीं मेंशन करना। अच्छा तुम